दोस्तों, तो निबंध वाले खंड में हम लोग हैं और हम लोग अभी भी ये अक्टूबर 2024 प्रतियोगिता दर्पण का भाग हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, और अभी तक हमने कई सारे निबंध पढ़े हैं। इसके अलावा हमें 6-7 मतलब मेरा अधिकतम जो है 8 निबंध और पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये निबंध निश्चित तौर पर आपको बीपीएससी एग्ज़ाम या आगामी जो भी एग्ज़ाम जिसमें आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करने वाले हैं उसमें आपको फ़ायदा पहुंचाएंगी। ठीक है, तो धैर्य बना करके इस वीडियो को देखें, इस निबंध को पढ़ें और अपने एग्ज़ाम के लिए लाभान्वित हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ये जैव विविधता और सुरक्षा पर आधारित लेख है। तो विषय क्या है कि जैव विविधता और पोषण सुरक्षा हेतु मधुमक्खी पालन। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में बस ये जाना था कि मधुमक्खी पालन को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो मधुमक्खी पालन को हम लोग एपी कल्चर कहते हैं, इतना हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अब हम लोग इसे देखते हैं कि कैसे यह जैव विविधता और पोषण सुरक्षा के लिए ये फायदेमंद है। लिखा है कि प्रत्येक वर्ष 20 मई को दुनिया भर में विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक भाषा में मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा और जैव विविधता हेतु मधुमक्खियों एवं अन्य परागण के महत्व के बारे में, ठीक है, जन जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। स्लोवेनिया के आधुनिक मधुमक्खी पालन के अग्रदूत एंटोन जानसा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस दिन को चुना गया। पहला विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई 2018 को मनाया गया था। इस दिन विश्व भर में मधुमक्खियों और मधुमक्खी पालन के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विश्व मधुमक्खी दिवस 2024 की थीम युवाओं के साथ मधुमक्खी का जुड़ाव है। माफ कीजिए। आज मानव जनित प्रभावों के कारण मधुमक्खियों पर खतरा मंडरा रहा है। वर्तमान प्रजातियों के विलुप्त होने की दर सामान्यतः देखें तो 100 से 1000 गुना अधिक है। लगभग 35% अकशेरुकी परागणकों, विशेष रूप से मधुमक्खियों और तितलियों के अलावा लगभग 17% कशेरुकी परागणकों जैसे चमगादड़ विश्व स्तर पर विलुप्त होने के कगार पर है। मधुमक्खी पालन ग्रामीण क्षेत्रों के मुनाफा देने वाले व्यवसायों में से एक माना जाता है। आज कई किसान खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन करके फसलों की अच्छी पैदावार के साथ शहद उत्पादन से बेहतर कमाई कर रहे हैं। आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। बदलते परिदृश्य में मधुमक्खी पालन किसान की आय सृजन के लिए महत्वपूर्ण व्यवसाय हो सकता है। ठीक है, सरकारी प्रयास और योजनाओं को देखें मधुमक्खी पालन के लिए, तो सरकार भी किसानों को इस व्यवसाय को अपनाने के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रही है। केंद्र सरकार मधुमक्खी पालन पर 80 से 85% तक अनुदान देती है। ठीक है, इसके अलावा अन्य राज्य सरकारें भी किसानों को इस व्यवसाय को अपनाने के लिए प्रोत्साहन देती रहती है। शहद के लिए कॉलोनी सहित मधुमक्खी पालन बॉक्स, मधु निष्कासन यंत्र, ठीक है, और प्रसंस्करण के लिए किसानों को अनुदान दिया जाता है। ठीक है, किसानों को ये अनुदान मीठी क्रांति योजना के तहत दिया जाता है। याद रखेंगे, मीठी क्रांति योजना। नाबार्ड भी मधुमक्खी पालन करने वाले किसानों और ग्रामीणों को सब्सिडी देता है। ठीक है, शहद का रासायनिक संगठन प्रति 100 ग्राम में देखें तो पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट जो है इसमें 80 से 85% है। पानी जो है वो 15 से 17% है। प्रोटीन 0.3% है। राख इसमें 0.2% है और ऊर्जा एनर्जी जो है 304 कैलोरी है। ठीक है, तो ये हमने इसका रासायनिक संगठन देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जैव विविधता में मधुमक्खियों की भूमिका क्या है। ठीक है, जो कि मेरे आज का मुख्य विषय है। प्रत्येक वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, मधुमक्खियों की परागणकर्ताओं के रूप में, ठीक है, और वन आवरण को बढ़ाने में अहम भूमिका है।
परागण हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के अस्तित्व के लिए एक मूलभूत प्रक्रिया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया की लगभग 90% जंगली फूलों वाले पौधों की प्रजातियां पूरी तरह से या आंशिक रूप से जीवों के परागण पर निर्भर है। दुनिया की 75% से अधिक खाद्य फसलें और 35% से अधिक कृषि भूमि इस पर निर्भर है। परागणक न केवल सीधे खाद्य सुरक्षा में योगदान करते हैं बल्कि वे जैव विविधता के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण हैं। मधुमक्खियों और अन्य परागणकों की रक्षा के लिए उपायों को मजबूत करना समय की मांग है, जो दुनिया भर की खाद्य आपूर्ति से संबंधित समस्याओं को हल करने और विकासशील देशों में भूख और कुपोषण को खत्म करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। परागणक के गिरावट की निगरानी करना और जैव विविधता के नुकसान को रोकना अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, मधुमक्खी पालन के लाभ देखें तो मधुमक्खी पालन एक महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है। बदलती जीवन शैली में शहद और इससे निर्मित खाद्य उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण मधुमक्खी पालन एक लाभदायक और आकर्षक उद्यम के रूप में उभरा है। मधुमक्खी पालन के उत्पाद के रूप में शहद और मोम आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मधुमक्खी पालन द्वारा उत्पन्न किया जाने वाला शहद एक महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है, जिसे प्राचीन काल से औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। आज पूरी दुनिया के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करने लगे हैं। शहद के अलावा मौन वंशों से हमें मोम, पराग, प्रोपोलिस, ठीक है, रॉयल जेली और मौन विष प्राप्त होता है। ठीक है, मधुमक्खी मोम का प्रयोग मोमबत्ती बनाने में एवं सौंदर्य प्रसाधन बनाने में किया जाता है। मौन विष को ऑर्थराइटिस एवं रूमेटिक दर्द, ठीक है, के लिए विभिन्न दवाएं बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसे एपीथेरेपी कहते हैं। रॉयल जेली का प्रयोग पोषक आहार के रूप में किया जाता है। प्रोपोलिस एक रेजिन पदार्थ है जिसे गोंद के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा मधुमक्खी मकरंद और पराग एकत्रित करते समय पौधों के परागण में सहयोग करती है, जिससे क्या है, फसल उत्पादन कई गुना बढ़ जाता है। अब देख लेते हैं मीठी क्रांति। ठीक है, देश में समय समय पर खाद्य, पोषण और आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनेक वैज्ञानिक क्रांतियों जैसे हरित क्रांति, मीठी क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति व सिल्वर क्रांति की शुरुआत की गई। मधुमक्खी पालन के माध्यम से गुणवत्ता युक्त शहद का उत्पादन करना मीठी क्रांति के नाम से जाना जाता है। इससे किसानों को होने वाली आमदनी के साथ साथ फसल उत्पादन के अन्य लाभ भी होते हैं। आजकल पोषण सुरक्षा को सुदृढ़ करने एवं किसानों की आय बढ़ाने हेतु वैज्ञानिक तकनीक से मधुमक्खी पालन करने पर जोर दिया जा रहा है। कृषि के विविधीकरण के साथ साथ मधुमक्खी पालन द्वारा किसान कम समय और कम लागत में अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम देखते हैं मधुमक्खी की प्रजातियां। मधुमक्खी एक सामाजिक एवं राष्ट्रीय कीट है। मधुमक्खी स्वयं के बनाए हुए मोम के छत्ते में संघ बनाकर रहती है, जिसमें एक रानी, कई सौ नर एवं शेष श्रमिक होते हैं। एक छत्ते में जो इसकी संख्या है वो 20,000 से लेकर 50,000 तक हो सकती है। नर, रानी और श्रमिक मधुमक्खियाँ अलग अलग कोष्ठों में रहती है। मधुमक्खियों की प्रजातियाँ विभिन्न प्रकार के छत्ते बनाकर रहती है तथा इनकी शहद पैदा करने की क्षमता भी भिन्न भिन्न है। इनका आकार और स्वभाव भी अलग अलग होता है। मधुमक्खी की औसत आयु जो होती है वो 45 दिन की होती है, लेकिन रानी मधुमक्खी की उम्र 5 वर्ष तक हो सकती है। एपिस मेलिफेरा प्रजाति की रानी मक्खी की अंडे देने की क्षमता बहुत अधिक होती है। एपिस मेलिफेरा, याद रखें, एपिस मेलिफेरा को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश में सफलतापूर्वक पाला जा रहा है। एक मौन वंश से एक वर्ष में औसतन 40 से 60 किलोग्राम शहद लिया जा सकता है। एपिस मेलिफेरा प्रजाति की मधुमक्खी को यूरोपियन मधुमक्खी के नाम से भी जाना जाता है। एपिस मेलिफेरा 100 किलोग्राम तक शहद उत्पादन करने की क्षमता रखती है। यह माना जाता है कि 16 किलोग्राम शहद प्राप्त होने पर 1 किलोग्राम मोम बनता है। एक अन्य प्रजाति एपिस सिराना, जिसे एशियाई मधुमक्खी के नाम से जाना जाता है,
यह भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल में पाई जाती है। एपिस फ्लोरिया व एपिस डॉर्सेटा जंगली मधुमक्खी की श्रेणी में आती है। इसको आधुनिक मौन गृहों में नहीं पाला जा सकता है। मधुमक्खी पालन की शुरुआत करने पर 35 से 40 हज़ार तक का खर्चा आता है। ठीक है। पौष्टिकता से भरपूर शहद। ठीक है, तो हम देख लेते हैं किस प्रकार से पौष्टिकता से भरपूर है। कुपोषण के कारण दुनिया में स्वास्थ्य और विकास की हर चुनौती और गंभीर होती जा रही है। आज वैश्विक आबादी का एक बड़ा हिस्सा पोषण और सुरक्षा जैसी गंभीर समस्या से जूझ रहा है। भुखमरी के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे कि जिंक, आयरन, विटामिन ए और आयोडीन की कमी से होने वाले रोग से वैश्विक आबादी का बड़ा भाग ग्रसित हो रहा है। हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार सर्वेक्षण के सर्वे में बच्चों में पोषण की कमी का आंकड़ा बढ़ता हुआ दर्ज किया गया। उप सहारा अफ्रीकी देशों को छोड़कर पूरी दुनिया में विकास अवरुद्ध बच्चों की सबसे बड़ी संख्या जो है वो भारत में है। खाद्य सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न अंग है। भारत ज़्यादातर अनाज के मामले में आत्मनिर्भर है। इसके बावजूद यहाँ कुपोषण, अनीमिया, अविकसित बच्चे और बौनेपन की समस्या बड़े पैमाने पर है। इन समस्याओं से निपटने के लिए पोषण सुरक्षा पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए शहद और शहद से बने खाद्य पदार्थों पर जोर देने की ज़रूरत है। ठीक है, अब हम लोग शहद का औषधीय महत्व देख लेते हैं। तो शहद पौष्टिक होने के साथ साथ औषधीय गुणों से भी भरपूर है। शहद अनेक बीमारियों के इलाज में उपयोगी माना जाता है। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही शहद को औषधि माना गया है। आज के समय में लोग मुख्य रूप से त्वचा में निखार लाने, पाचन ठीक रखने, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, वजन कम करने आदि के लिए शहद का उपयोग करते हैं। इसके अलावा शहद में एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, जिसकी वजह से घाव भरने या चोट में जल्दी आराम दिलाने में भी यह बहुत उपयोगी है। छोटे बच्चों से लेकर वयस्कों तक शहद सभी के लिए लाभदायक है। इसके अलावा शहद के नियमित सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे कई तरह के संक्रामक रोगों से बचाव होता है। आयुर्वेद में भी इसके अनेक लाभ बताए गए हैं। अतः निरोगी काया के लिए शहद का सेवन बहुत जरूरी है। मधुमक्खी उत्पाद जैसे शहद, रॉयल जेली और पराग के सेवन से मानव स्वास्थ्य व निरोगी रहता है। मानव स्वस्थ और निरोगी रहता है। शहद का नियमित सेवन करने से तपेदिक, अस्थमा, कब्जियत, खून की कमी व रक्तचाप आदि की समस्या नहीं होती है। इसके अलावा रॉयल जेली का सेवन करने से ट्यूमर नहीं होता है। साथ ही स्मरण शक्ति व आयु में भी वृद्धि होती है। मधु मिश्रित पराग का सेवन करने से प्रोस्टेटाइटिस की बीमारी नहीं होती है। मौनी विष से गठिया व कैंसर की दवाई बनाई जाती है। ठीक है, अब देखते हैं कि परागण में मधुमक्खियों का योगदान किस प्रकार से है। मधुमक्खी पालन के माध्यम से गुणवत्ता युक्त शहद का उत्पादन और उससे किसानों को होने वाली आमदनी के साथ साथ फसल उत्पादन के अन्य लाभ भी होते हैं। यह सर्वविदित तथ्य है कि फूलों का परागण केवल मधुमक्खियों के बल पर होता है। मधुमक्खियों की सक्रियता सुबह के समय अधिक होती है। अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जहां तक हो सके दोपहर बाद ही कम क्षति वाले कीटनाशकों का फसलों पर छिड़काव करें। कीटनाशकों के डस्ट फॉर्मुलेशन की अपेक्षा स्प्रे के रूप में प्रयोग करें, क्योंकि डस्ट का प्रयोग स्प्रे के प्रयोग से अधिक हानिकारक होता है परागण के लिए। ठीक है, इस देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, डस्ट का प्रयोग स्प्रे के प्रयोग से अधिक हानिकारक होता है। ठीक है, तो परागण के लिए मधुमक्खियों का बक्सा खेत में तब स्थानांतरित करें जब परागण चाहने वाली फसल में कम से कम 5 से 10% पौधों में फूल आ जाए। इससे जल्दी बॉक्स रखने से श्रमिक मधुमक्खी साथ में लगी हुई दूसरी फसलों पर जाने लगेंगी और उस फसल जिसमें हमें परागण चाहिए पर कम जा पाएंगे। शोध परीक्षणों से यह सिद्ध हो चुका है कि फसल में 3 से 5 मधुमक्खी एपिस सिराना कॉलोनी प्रति एकड़ रखने से सूरजमुखी 79%, सरसों की 55%, काला तिल की 33%, तिल की 15%, कुसुम की 64%, कपास की 18%, लीची की 20%, नारियल की 40% और सब्जियों की 20% तक पैदावार बढ़ जाती है। शीतोष्ण
फल जैसे सेब, बादाम, प्लम, नाशपाती, चेरी आदि के फूल कम समय के लिए खिलते हैं तथा फूल खिलने के समय अक्सर मौसम खराब रहता है। अतः प्रकृति में कीटों की कमी के कारण मधुमक्खी द्वारा परागण करवाने की आवश्यकता पड़ती है। मधुमक्खियाँ पौधों के परागण एवं दुनिया में भोजन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा किसानों के अनेक मित्र कीट जैसे मधुमक्खी, तितली और भंवरे इत्यादि जो परागण में मदद करते हैं भी बढ़ते कीटनाशक के प्रयोग से बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। हाल में अमेरिका के बागान मालिकों ने चिंता जताई थी कि उनके लगाए गए लाखों एकड़ बादाम के बाग घाटे का सौदा साबित हो रहे हैं। उनमें फूल तो आते हैं परंतु फलों का निर्माण नहीं हो पाता है। अनेक अनुसंधानों में पाया गया कि बादाम के फूल का परागण केवल मधुमक्खियों के बल पर होता है। ठीक है, अलग अलग कारणों से पिछले कई वर्षों में वहाँ मधुमक्खियों की संख्या घटकर बहुत कम रह गई है, जिसका प्रमुख कारण कृषि में कीटनाशकों का बढ़ता प्रयोग होने की संभावना है। अब हम लोग देख लेते हैं कि मधुमक्खी पालन और रोजगार। ठीक है, तो आज ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े स्तर पर युवाओं का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि की कमी व कम आमदनी की वजह से रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं। ऐसे में मधुमक्खी पालन को रोजगार के रूप में अपनाया जा सकता है। बेहतर स्वास्थ्य के लिए शहद की अधिक खपत, उपयोग एवं खरीद का प्रचलन ग्रामीण व शहरों दोनों में बढ़ता जा रहा है। इसलिए मधुमक्खी पालन को अपनाने से ग्रामीण युवक या युवतियाँ अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मधुमक्खी पालन से निर्मित वस्तुओं के निर्यात से काफ़ी विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जा सकती है। आज देश के अनेक भागों में शहद और इससे बने उत्पादों की काफ़ी मांग है। शहद को बेचने के अलावा शहद को विशेष रूप से लड्डू व मिठाई बनाने में प्रयोग किया जाता है। इससे कई तरह के खाद्य पदार्थ बनाकर किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा सौंदर्य प्रसाधन में भी शहद का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि मधुमक्खी पालन के लिए पेड़ पौधे। मधुमक्खियाँ अपने तथा बच्चों के भोजन के लिए फूलों से पराग तथा मकरंद लाती है। जहाँ पर ऐसे फूलों के पौधे अधिक होंगे वहीं पर मधुमक्खी पालन अधिक सफल हो सकता है। ठीक है, मधुमक्खी पालन के लिए कुछ मुख्य पौधे जैसे कि अमरूद, लीची, नींबू प्रजाति, नाशपाती, सेब, इमली, जामुन, खजूर, केला। ठीक है, इसके बाद नारियल, सरसों, राई, तिल, अरहर, मक्का, ज्वार, बाजरा, गोभी, मूली, खीरा, ककड़ी, तोरई, धनिया, सौंफ, करंज। ठीक है, नीम, तार, यूकेलिप्टस, गुलाब, डालिया, लुकाट आदि आसपास होने चाहिए। इसके अलावा हजारों जड़ी बूटियाँ भी हैं जिनमें क्या है, जिनसे मधुमक्खी पराग ग्रहण करती है। मधुमक्खी पालन के लिए उचित प्रबंधन देखें तो मधुमक्खी पालन के प्रबंधन के लिए एक ही प्रकार की प्रणाली नहीं अपनाई जा सकती है। ठीक है, मधुमक्खी पालन का प्रारंभ फरवरी से मार्च या अक्टूबर से नवंबर के बीच करें। इस समय मधुमक्खी अपने वंश को बढ़ाने के लिए प्रयास करती है। बरसात के दिनों में मोम का कीड़ा, काली चींटी तथा बर्रों से मधुमक्खी की रक्षा करने का उपाय करें। इसी मौसम में जिन मौन मंडलों के पास जमा किया हुआ मधु न हो उनको चीनी का घोल दें, अन्यथा मौन मंडल घर छोड़कर भाग जाते हैं। नवंबर के महीने में मधुखंड और उन सभी छत्तों को हटा दें जिन्हें मधुमक्खी ने ढका न हो। नवंबर से फरवरी तक मधुमक्खियों को 100 ग्राम चीनी एक दिन छोड़कर दूसरे दिन दे। ठीक है, चीनी को 100 ग्राम पानी में उबालकर एक 250 ग्राम वाली बोतल में दे। बोतल के मुंह पर मार्किन का कपड़ा बांधकर उसके छत्ते के ऊपर उलट करके रख दे। साथ ही मधुमक्खी को कीटनाशक दवाओं से अवश्य बचाएं। ठीक है, इसके बाद है कि जैविक शहद की मांग। मधुमक्खी पालन से बेहतर मूल्य मिलने से जहां किसानों को लाभ मिल रहा है वहीं उपभोक्ताओं को स्वास्थ्यवर्धक व गुणवत्ता युक्त शहद मिलता है। जीएम सरसों के विरोध का एक बड़ा कारण मधुमक्खी पालन में आने वाली परेशानी है। ठीक है,
मधुमक्खियाँ परागकण में अहम योगदान देती है। आजकल ज़्यादातर जगहों पर चिकित्सीय गुणों की वजह से कृषि रसायनों से मुक्त व जीएम मुक्त शहद की मांग बढ़ी है। ऐसे में अन्य देशों को होने वाला शहद निर्यात प्रभावित हो सकता है। एक तरफ जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ खेती में रसायनों के प्रभाव को बढ़ावा दिया जा रहा है। फसलों के लिए आवश्यक कीटनाशकों का प्रचार प्रसार करते हुए किसानों को यह नहीं बताया जाता है कि इन कीटनाशकों को प्रयोग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यह भी बताना जरूरी है कि इनको फसलों पर छिड़कने से पहले अगर सावधानी नहीं बरती गई तो ये लाभदायक कीट मुख्यतः मधुमक्खियों के जीवन के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत में मधुमक्खी पालन की संभावनाएं क्या है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में खेती के साथ मधुमक्खी पालन की अपार संभावनाएं हैं। यदि मधुमक्खी पालन का कार्य आधुनिक एवं वैज्ञानिक विधि द्वारा एक व्यवसाय के रूप में अपनाया जाए तो यह एक वरदान सिद्ध हो सकता है। यह बेरोजगारी दूर करने एवं किसानों की अतिरिक्त आय बढ़ाने का एक उत्तम माध्यम बन सकता है। देश के अधिकांश क्षेत्रों में किसान जोत छोटी तथा असमान रूप से वितरित है। इन स्थानों पर फलोत्पादन और सब्जी उत्पादन के साथ मधुमक्खी पालन जो है आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने मधुमक्खी पालन और इससे जो है जैव विविधता को क्या फ़ायदा हो रहा है, पोषण सुरक्षा किस प्रकार से हो रही है और ये मधुमक्खी पालन रोजगार सृजन के उपाय के रूप में कैसे देखे जा रहे हैं उसे हम लोगों ने विस्तारपूर्वक देखा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।